उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में पुलिस की फर्जी कार्रवाई का एक जीता जागता उदाहरण सामने आया। पुलिस की लापरवाही के चलते एक बेगुनाह दंपति को 5 साल तक जेल में रहना पड़ा। ये मामला उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की तहसील बाह का है। उसके दोनों को 5 साल तक जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा। जब पति पत्नी जेल से रिहा हुए तो उन्होंने सोचा कि दुख के दिन बीत गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब दंपति जेल से रिहा होने के बाद अनाथालय में अपने बच्चों से मिलने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनाथालय से जानकारी मिली कि अब कोई नहीं जानता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। 40 वर्षीय नरेंद्र सिंह और 30 वर्षीय पत्नी नजमा को 5 साल के बेटे की हत्या के मामले में 2015 में आगरा के बाह से गिरफ्तार किया गया था। उस समय दंपति के दोनों बच्चों को पुलिस ने एक अनाथालय भेज दिया था, जिसमें 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी थी। पति पत्नी को रिहा करने के अपने आदेश में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने पुलिस को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्दोष होने के बाद भी दंपति को 5 साल जेल में बिताने पड़े और मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। एक्चुअल में पुलिस की फर्जी जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण। पुलिस आँख मूछ के बिना इन्वेस्टिगेशन के लोगों को जेल भेज देती है। अपराधी स्वतंत्र घूमते हैं और निर्दोष जेल काटते हैं। पुलिस ये जानने तक की कोशिश नहीं करती कि अगर कोई आदमी शक के आधार पर कोई रिपोर्ट लिखा रहा है तो आखिरकार उसका कोई मोटिव होना चाहिए। शक क्यों है आखिरकार? वादी ये कहता है कि करीब एक साल पहले मेरे इनसे झगड़ा हो गया था और मुझे इस कारण शक था, इन्होंने उस दिन कहा था मुझसे कि मैं तेरा बुरा करके छोड़ूंगा। 1 साल बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती और सीधा मर्डर हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी है, इस केस का मामला है कि 1 साल वाली घटना को हल्की सी गाली, और वादी ये भी कहता है कि उन्होंने गाली दी और मैंने भी गाली दी उसे। तो ऐसी बातों पर, छोटी छोटी बातों मर्डर नहीं होते कभी। और आपने उसको शक के आधार मानिए, पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। चलिए बंद भी कर दिया, कोई बात नहीं। फिर आपने विवेचना कलेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। 25 दिन बाद एक आदमी को पकड़ के लाते हैं, बागल सिंह नाम के को, और वो कहता है कि साहब मृतक के पिता योगेंद्र सिंह और मैं दोनों ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर। इस कारण हम दोनों दोस्ती है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं। फर्क यह कि 20-25 किलोमीटर दूर का है। वो कह के आता है कोल्ड स्टोर में आलू लदवाने आया था 1/9/15 को, और मैं अपने दोस्त योगेंद्र से मिलने गया तो मैंने रास्ते में देखा कि योगेंद्र का लड़का रंजीत उर्फ चुन्ना नजमा की गोद में बैठा था और नैने उसे कुरकुरे खिला रहा था। और इस बयान को सही मानते हुए विवेचक ने चार्जशीट लगा दी। ये कौन सी विवेचना है? बाह निवासी एक दंपति को पुलिस ने हत्या के झूठे आरोप में जेल भेज दिया था। उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को दादा के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन दादा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन बच्चों को पालन पोषण कर सके, लिहाजा उन्होंने बच्चों को पुलिस के हैंडओवर कर दिया। पुलिस ने उन बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। बाल कल्याण समिति ने उनको बाल गृह में पहुंचा दिया। अब ऐसे में पूरा मामला 5 साल तक चला। 5 साल बाद जब कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा तो दोनों पति पत्नी को बेगुनाह पाया और उन्होंने उन दोनों को रिहा कर दिया। जब वो रिहा होकर अपने घर पहुंचे तो उनके पास में वो बच्चे नहीं थे और बच्चों की खोज के लिए वो पुलिस और अन्य विभागों के चक्कर काटने लगे, लेकिन बच्चे उनको नहीं मिल पाए। बच्चे थे ही नहीं। जब ऐसे में मैंने अपने स्तर से इन बच्चों की जानकारी की तो पता चला कि उन बच्चों की 10 वर्ष से अधिक उम्र हो चुकी थी और लड़के को राजकीय बाल गृह बालक फिरोजाबाद तथा लड़की को राजकीय बाल गृह बालिका कानपुर भेज दिया गया। दोनों बच्चे अलग अलग जिलों में रह रहे हैं। कोर्ट ने आगरा के एसएसपी को जांच अधिकारी के खिलाफ लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन सब इंस्पेक्टर ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की गई थी। अब मामले में फिर से जांच करने की सिफारिश की गई है। नरेंद्र सिंह पेशे से शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की क्या गलती थी, बच्चों को अनाथों की तरह रहना पड़ा। जब पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले गई थी तब वो बहुत छोटे थे। वहीं नजमा ने बच्चों का पता लगाने के लिए एसएसपी को पत्र लिखा है।